हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल की तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। हम यहां पे कुछ ना कुछ आपको डेली फैक्ट बताते रहते हैं। किसकी? साइंस की, भौतिकी की, अगर बोले तो फिजिक्स की लेक्चर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो चलिए उस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। जहाँ तक मैं कल कराया था ना, आज उसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बढ़ा रहा हूँ। कि ये हेडिंग डलवा के छोड़ा था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी परावर्तन के नियम। किसका परावर्तन? प्रकाश का। तो कल मैं यहाँ तक रुका था, परावर्तन के नियम, ये आज आपको बताना था। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको बोलते हैं क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ क्या? रिफ्लेक्शन। आज परावर्तन के हम लोग क्या जानते हैं? नियम होते हैं कि आखिर परावर्तन के नियम कितने होते हैं। चलिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि परावर्तन के नियम की अगर बात किया जाए तो इसके दो रूल हैं। परावर्तन नियम तो हेडिंग हो गया, इसके अंदर आप ब्लू पेन से लिखेंगे परावर्तन के दो नियम है। मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ तो मेरे पास पेन नहीं है ना, ऐसा मत कर देना कि इससे आप तो ब्लैक से लिख रहे हैं। तो आपको ब्लू पेन से लिखना है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम हो गए। एक इससे होगा, ब्लू पेन से होगा। अब कौन कौन सा नियम नंबर फर्स्ट और बताते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नियम नंबर किस पे? सेकंड पे आते हैं। तो ये हेडिंग होगा परावर्तन के नियम आपका होगा। परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है। पहले अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इस नियम को क्या है, पहले इस नियम को हम लोग क्या करते हैं, समझ जाते हैं अच्छे से, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। पहले हम नियम को अगर हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो इसको डील करने में बहुत ही आसान होगा। तो पहले इसको हम समझाते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, एकदम मस्त तरीके से। देखिए ये क्या है? ये एक दर्पण है। ये क्या है? एक दर्पण है। कौन सा दर्पण? शीशा, जो आपने देखा है ना कांच में, जिसमें आप अपना फेस वॉश देखते हैं। ये मैं मान लेता हूँ एक शीशा हो गया, और फिलहाल ये समतल दर्पण लिया हूँ। तो भाई शीशा है, तो ये इसको नीचे की ओर मैंने क्या कर दिया, इसमें पेंट कर दिया। पेंट बोले तो कलई जिसको बोलते हैं, आपके बुक में लिखा होगा कलई। कलई क्या होता है? पेंट कर दिया। ये आपका शीशा हो गया, और ये आपका कर दिया गया क्या? कलई कर दिया गया। यहाँ से ये कर दिया गया क्या? कलई। और ये आपका हो गया क्या? शीशा हो गया समतल, यानी क्या मैंने ले लिया, ये शीशा ले लिया। तो अपने घर पे शीशा देखेंगे तो उसके पीछे भी क्या किया रहता है, उसका प्लास्टिक वाला कवर जब निकालेंगे आप, तो उसमें पीछे क्या रहता है, पेंट किया रहता है। रेड कलर का आपको दिखेगा। तो पेंट क्यों किया जाता है? अगर जैसे शीशा को अगर वो पेंट नहीं करेगा ना, तो अब अगर लाइट जलाएंगे तो लाइट क्या हो जाएगी, आर पार निकल जाएगी। तो वही हाल है, यहाँ पे शीशा बनाया गया है, और उसको मैंने पीछे क्या कर दिया, पेंट कर दिया गया। अब शीशा बनाने का मतलब जैसे घर का शीशा होता है वैसे थोड़ी ना बनाएंगे। यहाँ पे हम वैसे बनवाओगे हैं? जैसे शीशा रहता वैसा कैसे बना सकते भाई? अरे वैसे नहीं बनाना है। साइंस के छात्रों ना, साइंस के लिए इशारा काफ़ी है। साइंस के छात्रों के लिए क्या है, इशारा काफ़ी है। अब जैसे इंडिया का नक्शा, तो इतना बड़ा नक्शा में इंडिया का तो मैप इतना बड़ा होता है ना, क्या इतना बड़ा इंडिया है? उससे बड़ा तो मेरा बोर्ड ही है, वाइट बोर्ड दिख रहा है। तो समझदार है, केवल इशारा हम लोगों को चाहिए। तो इतना बड़ा ये जो आपको बनाए हुए हैं, तो वैसे दर्पण नहीं बनाऊंगा। ये मैंने मान लिया कि ये एक लकीर मारा, उसके बाद ऐसे कलई कर दिया, बोल दिया ये हमारा शीशा है। शीशा बोले तो क्या है, क्वेश्चन में इसको और अच्छा लिखना है तो अगर आप इसको दर्पण लिख देते हैं तो और ये क्या हो जाएगा, वो बेस्ट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब इसके ऊपर हम लोग प्रकाश का परावर्तन का रूल जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर लाइट गिराते हैं। किसके ऊपर? इसके ऊपर, इस शीशे के ऊपर। जैसे आप अपने घर पे शीशा लेके उस पर लाइट ऐसे जलाइए, ठीक। तो मैं भी इस पर क्या कर रहा हूँ, लाइट ऐसे जला दिया। ये ऐसे शीशा लिया और शीशे के ऊपर मैंने ऐसे क्या कर दिया, लाइट ऐसे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। लो, अब ये लाइट ऐसे गिरेगी, टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, और जो जाने वाली किरण है यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और उसके बाद ऐसे निकल गई। ऐसे क्या हो गई, निकल गई। मतलब मैंने क्या कर दिया, एक शीशा बनाया, शीशा के ऊपर लाइट जलाया, लाइट जलाने के बाद लाइट शीशा ही टकराई, टकराने के बाद क्या हो गई, निकल गई। तो निकल गई। तो थोड़ा सा हम लोग, एक बात मैं बताऊं कि जो हम लोग लाइट जलाते हैं ना, मैं आपको समझाऊं, तो जो हम लोग लाइट जलाते हैं तो लाइट से जो टार्च से आपके जो किरण निकलती है ना, आपके टॉर्च से जो किरण निकलती है, पहली वाली रे जो आती है, उस रे को यहाँ पे क्या नाम बोलते हैं? घर पे तो हम लोग बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं ना, बोलते कि लाइट जला रहा हूँ, एक किरण निकल रही है, लाइट जल रही है, निकल रही है ना। तो फिजिक्स की भाषा में क्या करते हैं, जो लाइट टार्च जलाते हैं तो जो वहाँ से लाइट निकलती है, पहली वाली लाइट को फिजिक्स की भाषा में आता है ना भाई, जैसा सब्जेक्ट वैसा लैंग्वेज।
अब भाई अब इसके भाषा में नहीं बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। इंग्लिश में आप गाय को काऊ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा ना, वो जस्ट वैसा ही है। तो इसकी भाषा में अगर हम लोग बात किया जाए ना, तो इसको हम लोग जो फर्स्ट रे आती है इसको बोलते हैं कौन सी किरण? आपतित किरण। जो फर्स्ट रे आती है इसको हम लोग को कौन सा किरण बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपतित किरण। समझ गए? हाँ। अब उसके बाद एक टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है ना, टकराने के बाद जो किरण होके जाती है, आप भी अपने घर पे लाइट जलाएंगे, ऐसे लाइट जलाएंगे तो आएगी लाइट, टकराने के बाद जो रिटर्न होके लाइट जाती है उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। भाई राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है मेरी, है ना, राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है तो मैं बोल रहा हूँ, तो उससे आप लिख लीजिएगा। ये हो गया आपतित किरण। और उसके बाद टकराने बाद जो रे गई है, एरो का बहुत ख्याल रखना, एरो ऐसे लगाया गया है, इसमें एरो का बहुत बड़ा मायने रहता है, ऐसे एरो लगाया गया है मतलब जा रही है। तो आप जब भी लाइट जलाएंगे तो दो ये चीज़ ही आएगा, दो ये केस होगा। क्या होगा? लाइट ऐसे आएगी, गिरेगी, गिरने के बाद टकराएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी? चली जाएगी। इसके बाद और कुछ नहीं आएगा, इसके बाद और कुछ नहीं आएगा। तो आप थोड़ा सा, हम लोग थोड़े से ये करें, यहाँ पे हल्का सा पॉइंट जैसा बनेगा, यहाँ पे हल्का सा कैसा बनेगा? पॉइंट जैसा। मतलब अपने शीशे के ऊपर जब ऐसे टार्च आप जलाएंगे, अपने शीशे के ऊपर जब ऐसे क्या करेंगे, अगर आप टार्च जलाएंगे तो जहाँ पे टार्च जलाएंगे उस पर एक पॉइंट जैसा जनरेट होगा। कैसा? पॉइंट जैसा एक जनरेट होगा ना, जैसे लाइट आ रही है, लाइट आई, देखो इस पर गिरी तो ये जहाँ पे गिरेगी वो हल्का सा पॉइंट जैसा जनरेट होगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो लेजर लाइट आप जला के देखिए, जहाँ पे गिरेगी लाइट वो अब पॉइंट जैसा लगेगा, ये पॉइंट जैसा, बिंदु जैसा होगा। जैसा क्या होगा? बिंदु जैसा होगा। तो इस वाले बिंदु को नाम क्या दिया गया है मैं आपको बताऊं, तो ये है आपतित किरण। और ये बिंदु जो बना हुआ है इसी किरण की वजह से बना हुआ। किसके? ये आपतित किरण की वजह से बना हुआ है। हमने बिंदु अपने से थोड़ी ना आया, बिंदु टार्च आपतित किरण जली, गिरी, फिर पॉइंट आया उसके वजह से। तो इसके वजह से इस वाले जो पॉइंटवा है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग कौन सा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। इस वाले पॉइंट को, यहाँ पे जो बिंदु गिरेगा, इसका नाम, पॉइंट जो बनाया ना, इसको हम लोग ले लिया क्या? आपतन बिंदु। क्यों आपतन बिंदु ले लिया? क्योंकि ये आपतित किरण के सहारा से बना हुआ है ना, परावर्तित की मदद से नहीं हुआ है। पहले आपतित किरण आई, फिर दर्पण पे गिरी, तो जहाँ पे दर्पण गिरी वो पॉइंट हो गया, आपतित किरण की वजह से बना हुआ है। इसकी वजह से मैंने उसका नाम ले लिया आपतन बिंदु। फिर लाइट वहाँ से टकरा के गई, बस इतना केस होगा, इतना केस होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं केस होता है। अब हम लोग कुछ अपने से काम करते हैं। ये तो हो गया, हम लोग टार्च जलाया भाई, टकराया, गिरा, गिराने के बाद गिरा, उसके बाद चला गया। अब कुछ अपने से करना होगा। साइंस के छात्र हैं तो उसमें कुछ काम अपने से करना होगा। कुछ काम अपने से क्या करना होता है? जैसे अब जैसे साइंस के छात्र होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा, बैकग्राउंड मैथ से होंगे। तो जैसे अगर एक लाइन है, अगर जैसे एक लाइन इतनी बड़ी है, अगर लाइन छोटी हो गई तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग साइंस मैथ के अकॉर्डिंग इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। रचना के चरण होता है ना, रचना के हिसाब से इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। उसी तरह जैसे एक रेखा ए है और एक रेखा ए है, और इनको कटवाना चाहता हूँ, मतलब ये दोनों इंटरसेक्शन करवाना चाहता हूँ। तो इंटरसेक्शन करवाना चाहते हैं तो कैसे इंटरसेक्शन करेगा? अब इसको डॉटेड लाइन से क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। और बढ़ा देंगे तो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दिया। और जैसे, और इतना तो शायद मेरे ख्याल से समझ आया होगा। और मैं बताऊं, जैसे ये लाइन है और इसके ऊपर अगर लंब डालना है तो ये लंब डालना, इसके ऊपर लंब डालना है, तो ये कुछ फैक्ट ऐसे होते तो किताब वाला नहीं कहेगा भाई तू लंब डाल ले, भाई लंब डाल ले। भाई आप पूड़ी खाने जाते हो कि नहीं? पूड़ी खाने जाते हो तो पूड़ी खाने जाते हो तो लोग पूड़ी खाते हैं, तो आप भी क्या करते हो? प्लेट लेते हो, प्लेट लेने के बाद फटाक से पहुँच जाते हो ना। कि ऐसा है कि जिसके घर पूड़ी है वो बोलेगा भैया तू खा ले, भैया खा ले, खा ले, भैया 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 कहेगा, जो होएगा ना ख़त्म हो जाएगा, फिर मुँह देखना फिर वहीं पे खड़ा होके ना। देखिए अब उसके बाद तो कुछ काम अपने से करते हैं ना, तो इसमें अगर जैसे इस पर लम्ब डालना हो तो इस पर लम्ब डाल सकते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? हम लोग को मैथ पता है, ये सब रचना से आता है। यहाँ पे कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं यार जो अपने से करने होते हैं। जो काम अपने से करना होता है वो हमारी बात बनती किसमें? उसको रचना में बोलते हैं। तो इस पे हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ और काम करने के लिए, देखिए साइंस के छात्र हैं तो कुछ और काम करने के लिए हम इसमें कुछ फैक्ट डालते हैं। वो कौन सा फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो बिंदु पॉइंट है जिसको आप आपतन बिंदु बोले हैं, इस आपतन बिंदु पे हम लोग डालते हैं क्या? लंब। क्या डालते हैं? लंब। ये कहाँ से आया? ये अपने से आया। सुनो मैं क्या बता रहा हूँ,
जो आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पे हम लोग क्या डालते हैं, जो आपतन बिंदु वाला पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट पे हम लोग क्या डालते हैं, लंब। एक अब कहाँ से आया, अपने से आया, मैथ से आया और कहाँ से आया, है ना, मैथ से आया और कहीं से नहीं आया। तो ये लंब अपने से हम लोग क्या करते हैं, इस पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए लंब डालना स्टार्ट कर देते हैं। इस पर मैंने क्या कर दिया, लीजिए लंब डाल दिया, ये लो, किस पे, पॉइंट पे। अगर उसको मैं बाहर निकाल के समझाऊँ आपको, तो ये है आपका आपतन बिंदु, इसी वाले पॉइंट पे मैं डाला हूँ क्या, लंब। भाई समझदार लोग तो समझ गए होंगे। ओ भाई, ये दर्पण से कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। तो इधर भी कितने डिग्री का होगा, इधर भी 90 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि टोटली कितने अंश का कोण है, 180 अंश का है। तो 90 उधर और 90 कितना हो गया, इधर हो गया। तो वही चीज़ मैं आपको बताया हूँ कि मैंने क्या कर दिया, लंब क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक, अब फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखें, जैसे ही लंब डाला, जैसे ही मैंने क्या कर दिया, लंब डाला, तो जैसे ही लंब डाला तो यहाँ पे एक फैक्ट आपको बना। देखिए, लंब डालते ही जो आपतित किरण थी, अब हाँ देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस लंब का नाम क्या होता है, इस लंब को, जो मैथ में लंब होता है, तो ये फिजिक्स में वही लंब काम करता है, किसका, अभिलंब का। यहाँ पे इसको हम लोग लंब ना बोल के, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसकी भाषा में अगर बोलते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। और यही अभिलंब, जो मैथ वाला लंब था, यहीं पे फिजिक्स है, तो इसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसमें टेंशन तो नहीं ना लेना है, किसी को टेंशन नहीं लेना है भाई। आपका भी पोजीशन चेंज हो जाता है। अभी चले जाएंगे, पता चला कि आप चले गए कहाँ, यहाँ पे स्कूल में आए पढ़ने तो लोग आपको स्टूडेंट बोले, कोचिंग में आए पढ़ने तो बोलेंगे स्टूडेंट है। पता चला आप चले गए चोरी करने, हैं मालूम चला कि आप चले गए कहाँ करने, चोरी करने चले गए। और चोरी करने गए तो पकड़े बोले चोरवा, ये तो है, क्या है, चोरवा है। अभी तक तो यहाँ कोचिंग में थे तो स्टूडेंट थे, चले गए चोरी करने तो चोरवा हो गए। पूड़ी खाने गए तो बोले, बाराती में चले गए तो बोले गए बरतिया आ रहा है, बाराती में गए तो बरतिया आ रहा है। तो आप तो वही हो ना, पढ़ने आए तो स्टूडेंट, पूड़ी उसके बाद चोरी करने चले गए, पकड़ा गए तो चोरवा हो गए। और उसके बाद अगर आप चले गए बारात में तो वहाँ बोलेंगे बाराती। किसी की दुकान पे चले गए कोई सामान लेने तो वो बोलेगा मेरा कस्टमर है, मेरा ग्राहक है। आप वही हो, आपका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जस्ट वही है, वही लड़का ये भी है, ये भी दीवाना है, वही है। मैथ में था तो दीवानगी कर रहा था, वहाँ पे बोला था भाई मैं अब लंब हूँ। और फिजिक्स में आया तो बोल दिया भाई मैं तो अब अभिलंब हूँ। भाई इसकी भी पोजीशन चेंज हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत क्या है, आपका चेंज हो सकता है तो इसका नहीं होगा, इसका भी होगा। तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण है, कौन सा है, ये आपतित किरण है। और यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अभिलंब। और याद रखना फिजिक्स में जो भी कोण हमेशा लेते हैं, हमेशा अभिलंब से। ये जो अभिलंब आया है ना, सारे के सारे कोण इसी अभिलंब से आपको लेना होगा। इस फैक्ट को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये हमारा हो गया क्या, इस फैक्ट को आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, याद रखना है। सारे के सारे एंगल देखिए, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब, ये परावर्तित किरण। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपतित किरण जो है वो अभिलंब के साथ कुछ ना कुछ अब कोण बनाना स्टार्ट कर दी। उसी तरह जो परावर्तित किरण है वो भी अभिलंब के साथ कुछ ना कुछ देखो ये एंगल बनाना स्टार्ट कर दी। बनना कि नहीं एंगल अभिलंब के साथ। तो अब इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपतित किरण के सहारे से एंगल बना हुआ है, तो इस एंगल को बोलते हैं आपतन कोण। कोण है, ये भी कोण ये भी है। तो ये जो अभिलंब के साथ और आपतित किरण के साथ कोण बना हुआ है ना, इस कोण को बोलते हैं हम लोग कौन सा कोण, आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण बोलते हैं। और इस वाले कोण को जो परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो एंगल बना हुआ है, ये परावर्तित किरण के मदद से बना हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको, इस वाले एंगल को मैं थोड़ा बाहर निकाल लेना हूँ, अंदर क्या है थोड़ा सा दिक्कत है, अंदर कैसा है दिक्कत है। तो ये वाला कोण जो है, चलो अच्छा अंदर दिक्कत है तो फिर भी दिक्कत में हम भी और दिक्कत कर देते हैं थोड़ा सा। ये इस कोण का नाम क्या है, आपतन कोण। कैसे लिखूँ, आप लोग तो समझते हो ना, आप लोग तो बाहर से देख रहे हो ना मोबाइल में से देख रहे हो। ये देखो ये है आपतन को, मैं छोटू सा लिख दे रहा हूँ, आपतन को। भाई बड़ू अंडा सा इसमें है ना ये हो गया आपतन कोण। और उसके बाद थोड़ा सा ये जो एंगल बना हुआ है अभिलंब और किसके पास, परावर्तन कोण किरण के साथ, तो इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। लिख रहा हूँ, क्या को देख रहे हो, मैं लिख रहा हूँ परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या बोलते हैं,
परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं आपतित किरण हो गया, और ये आपतन बिंदु, ये अभिलंब, ये परावर्तित किरण, और ये हो गया आपतन कोण, और ये हो गया क्या, परावर्तन कोण। क्या ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? क्या स्ट्रक्चर अच्छा से समझ में आया? देखो फिर से समझा रहा हूँ। जो रे आई है, पहली रे जो लाइट से जलाते हैं उसको बोलते हैं आपतित किरण। फिर दर्पण है, इस पर टकराने के बाद जो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक। और इसके बाद आपतित किरण जिस वाले पॉइंट पे गिरता है उस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? क्योंकि आपतित किरण जब ऐसे आई गिरी तो जो पॉइंट जनरेट हुआ ना उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इतना काम होता है। और आपतन बिंदु पे हम लोग डालते हैं क्या, अभिलंब। कहाँ से अभिलंब डालते हैं? अपने से अभिलंब को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। आता नहीं है, आप टार्च जलाओगे तो अभिलंब नहीं आएगा, उसमें अपने से जनरेट करते हैं। तो मैंने अभिलंब को क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। फिर उसके बाद जब से किया, अभिलंब डाला तो देखा कि आपतित किरण जो है अभिलंब के साथ कोण बनाना स्टार्ट कर दी, तो उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण क्या बोलते हैं उसको, आपतन कोण। और उसके बाद है परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, परावर्तन कोण। क्या ये इतना फैक्ट आपने समझा? समझदार लोग, इतना लोग समझे क्या? ये समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। ये स्ट्रक्चर, तो इसके रूल कितने हैं? 2 रूल हैं। इसके नियम की अगर मैं बात किया जाए तो कितने नियम है इसके? 2 नियम है। अब मैं ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से घर पे बुक में आपको दिया होगा ऐसा, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। क्योंकि ये पूरी चीज़ जितना मैं बता रहा हूँ सब हेडिंग डालते हुए अगर आप लिखते चलेंगे, बता रहा हूँ गारंटी के साथ, अच्छा नंबर दिला के रहूँगा फिजिक्स में 10 में, याद रख लेना। अगर मेरी बात का अगर आप पालन करेंगे तो पक्के से बता रहा हूँ, मैं आपके सामने तो नहीं हूँ, केवल वायस से काम हो रहा है हमारी और आपकी। तो अगर आपने सच में अगर इसको लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा स्कोर दिला के जाऊँगा आपको। बस आप पूरा क्लास लीजिए ना, फिर उसके बाद देखिए कि कितना इंटरेस्ट रहता है फिजिक्स में। मैं पूरी डीपली बताऊँगा यार, आपको दौड़ाऊँगा नहीं ऐसे तो कोचिंग में भी नहीं बताएंगे आपको जैसे मैं बता रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही ना, कल मैं रूल आपको बताऊँगा क्योंकि लंबा क्लास ज़्यादा हो जाएगा, मुझे और भी क्लासें थोड़ा अब बनाना होता है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अच्छा लगेगा तो अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे, कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट नहीं करते, खाली पढ़ के ऐसे हो जाते हैं, कमेंट कौन करेगा? कमेंट भी कर दीजिएगा ना, कर दीजिएगा। सो थैंक्स।